दोस्तों अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पे टाइप करिए योगेंद्र साहू क्लासेस। योगेंद्र साहू क्लासेस, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में आप सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही लो कॉस्ट में कर सकते हैं, साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज भी दिला सकते हैं। खास करके ये ऐप सीजी स्टेट के जॉब्स के लिए बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। साथ ही योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर देखें। आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको फ्री में करने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, चाहे आप CGPSC प्री दिला रहे हो, मेंस दिला रहे हो, चाहे इंडिया लेवल के किसी भी एग्ज़ाम्स आप फाइट कर रहे हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट में टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देखिए। धन्यवाद। ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं मिलेगा जिसकी आपको तलाश है। चलिए, कल वाला एक शॉर्ट रिवीजन कराता हूँ। ठीक है, हाँ वही बोल रहा हूँ उसका। और कल टेस्ट कुसुम दिलाए थे, कैसा लगा? ठीक ठाक था, कोई दिक्कत तो नहीं है? वो ऐप में हुआ, मैं बस 5 मिनट के लिए डाला था और फिर उसको डिलीट कर दिया। सीख रहा हूँ अभी, उसको चला नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। फर्स्ट रैंक आई कुसुम उसमें। अकेले से। हिम्मत थोड़ी देर के लिए पंखा चालू कर दो, गर्मी लग गया। चालू कर दो बोला। देखो कल क्या पढ़े। पहला चीज़, जब ट्रायंगल को एक सिस्टमेटिक तरीके से बांटे, ठीक है, ये है ना, ठीक है, इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से बांटे। इसका कैलकुलेशन कैसे बोला था? 1 2 3 4 और सबको ऐड कर देना। अब 7 दे, 8 दे, 9 दे, 10 दे, ये ऐसा मिला होगा उसमें, ठीक है ना। दूसरा, इसमें बेस वाले में डाउट हो रहा था, प्रज्ञा वर्षा। मैं बोला अगर ये खाली ट्रायंगल है तो इसका बेस क्या ये होगा, ये कर दिए तो आप इसको डायरेक्ट 1 काउंट कर रहे थे इधर प्रज्ञा। ये पहला बेस और ये दूसरा बेस है, ठीक है, ये आधार, तो इसमें बने 2 ट्रायंगल, ठीक है। इसी को कितने भी काउंट कर दो तो जितना बेस उतना ट्रायंगल होता था। इसी में थर्ड पैटर्न देखे थे, पहला पैटर्न और दूसरे पैटर्न का कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसमें क्या बोला, सपोज, ठीक है, ये क्या किया, इसको अलग बेस मानना। इस बेस में कितने ट्रायंगल, 1 2 3 4, तो 10 ट्रायंगल ये हो जाएंगे, ठीक है। इस बेस में 1 और 2 मतलब 3 ट्रायंगल, इसमें 1 और 2 3 ट्रायंगल, इस तरीके से किए थे, ठीक। चौथा क्या था, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल वाला देखे थे, उसमें क्या 4 + 4 + 4, जितने बार 4 होंगे लास्ट में बस 1 जोड़ देना बोला, ठीक है। लास्ट में 1 जोड़ना है, शुरू में नहीं जोड़ना, ठीक। जैसे एक ये था, इसमें क्या बोला, 4 जोड़ दीजिए और लास्ट में 1 करना है +1। अगर इसी के अंदर एक और ट्रायंगल घुसा दें तो फिर 4 2 बार 4 करेंगे, लास्ट में 1 जोड़ना ही है, और जितने बार ट्रायंगल रहेंगे उतने बार 4 4 4 जोड़ेंगे। इतना क्लियर था। उसके बाद सिमेट्रिक फिगर देखे थे, है ना। सिमेट्रिक फिगर वाला भी क्वेश्चन था ना 5, तो उससे ज़्यादा मैं देखा नहीं, इसलिए 5 डायरेक्ट 48 याद कर लिया। ऐसे क्वेश्चन फिर देखते साथ बनेंगे आपको। कोशिश करूँगा अभी टेस्ट डालने का, लास्ट में दिला के देखिएगा, ठीक है। और क्या पैटर्न देखे थे, स्टार, एक यो भी मिल गया होगा, 5 है ना, 5 का सीधा क्या 10, क्योंकि ये वाला हिस्सा एक एक लोग 2 2 ट्रायंगल बनाते हैं, इस कारण जहाँ पे 5 स्टार रहेगा वो 10 ट्रायंगल, ठीक समझ आए। और एक था 6 ट्रायंगल वाला, 6 स्टार वाला, इसमें क्या बोला था, 8 ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6
और लास्ट में बड़े बड़े 2 ट्रायंगल, टोटल 8। और हाँ वैसे ही आएगा, नहीं कुछ नहीं, सिर्फ 8 रहेगा उसमें, 6 में 8, 5 में 10। ठीक, एक और पैटर्न देखे थे, ट्रायंगल के बाद स्क्वायर आया था क्या, स्क्वायर है ना। स्क्वायर में मैं बोला स्क्वायर या रेक्टेंगल दिया हो या फिर स्क्वायर और रेक्टेंगल निकालने बोले। ठीक, तो पहला स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी दिया हो, पहला गणना करने देखे थे स्क्वायर का, है ना। क्या बोला था, दोनों छोर को मल्टीप्लाई करते चले जाना। इसको नंबरिंग दे दिया 1 2 3 4 3 4 5। क्या बोला, इस छोर का इसके साथ मल्टीप्लाई 5 × 4, 4 × 3, 3 × 2, 2 × 1। ठीक है, इस तरीके से बोला। जब एक छोर का लास्ट खत्म हो जाए उसके बाद रुक जाना है ना, उसका पेयर नहीं ढूंढते चलना है। ठीक है, तो अगर ये इसका ट्रायंगल आएगा 20 12 6 2, ठीक है 40। इतना क्लियर, यही तक देखे थे शायद लास्ट, है ना। एक और अच्छा, ट्रायंगल में इसमें बोला था स्क्वायर या रेक्टेंगल देके ट्रायंगल पूछे तो क्या बोला, नंबरिंग करना है 1 2 3 4, लास्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब जितने उसमें खंड बने होंगे उसको सिर्फ और सिर्फ दोगुने से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कभी कभार होता है एग्जाम में हम लोग भूल जाते हैं कि क्या करना है, उसको पूरा जोड़ना है कि मल्टीप्लाई करना है। तो मैं बताया था, देखो जब रेक्टेंगल या स्क्वायर देके ट्रायंगल पूछे, पहले ही बोला था एक स्क्वायर या रेक्टेंगल को अगर 20 से भागोगे ना, भाग दोगे तो वो 2 ट्रायंगल बनाता है। एक स्क्वायर को काटोगे 2 ट्रायंगल ऑटोमेटिक बन जाता है। ठीक है, तो याद रखना, उसको जस्ट डबल किए हम लोग। क्लियर, मेरे ख्याल से इतना कल तक देखे थे। नेक्स्ट लिखना, यही वाला फिगर बनाओ, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स लिखना, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स आयात की गणना। हाँ ये वाला। अब इसमें हम लोग स्क्वायर देखे थे 40 आ रहा था, हाँ, अब देखते हैं उसमें इसी में रेक्टेंगल कितना है। चेयर वहाँ पे, कितना है, हाँ नहीं दिख रहा, बता कितना है, 40। चलिए ठीक है, अब मैं क्या बोला, इसमें रेक्टेंगल काउंट करना ना कि स्क्वायर। अब देखना, हमेशा स्क्वायर की संख्या कम होती है, रेक्टेंगल की संख्या ज़्यादा होती है। क्यों, अगर एक ये रेक्टेंगल है पूरा, इसको अगर मैं 20 से बराबर काटूँ तो स्क्वायर हुआ 1 और 2, लेकिन हर स्क्वायर अपने आप में रेक्टेंगल है, इतना समझ आता है। हर वर्ग अपने आप में एक आयत है, तो आयत भी क्या हो गया, ये एक, ये दूसरा, लेकिन ये वाला भी आयत हुआ। ठीक है, हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है लेकिन हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता है, इतना समझ आया। तो हमेशा वो ज़्यादा आता है। ठीक है, अब इसमें रेक्टेंगल की गणना करनी कैसे करना है, सेम नंबरिंग किए, सबको जोड़ दो, इधर 1 + 2 + 3 + 4 कितना आएगा 10, और इधर 1 + 2 + 15। ठीक है,
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना 10 इंटू 150, ठीक। ऐसे निकलेगा रेक्टेंगल। अब ये एग्ज़ाम में आ जाए तो सोचो 150 कैलकुलेट करने में कितना समय लग जाता है ना। आप एक एक को पकड़ के बैठे रहोगे, 1 2 3 4 जितने खंड है उतने बनाओगे, फिर ये वाला पकड़ोगे, फिर ये ऐसे 150 तक पहुँचते तक काफ़ी समय लग जाता है, ठीक। हाँ 150 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 20 तो ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। फिर ये देखो ये वाला एक, ये वाला एक, ये एक, ठीक है। फिर ये पूरा ऐसे इसमें भी रिपीट होगा, इसमें भी रिपीट होगा। फिर ये 2 2 खंड पकड़ोगे, 3 3 खंड पकड़ोगे, हो जाएगा 150 तक पहुंच जाओगे। क्या हुआ? ठीक है, तो इसको लिख लो। क्या करना है, रेक्टेंगल वाले में ऐड करना है और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। क्या चीज़? पहले तो पैटर्न तो ट्रायंगल निकालना। हाँ वो उसमें ट्रायंगल था, ठीक है। किसने बोला? हाँ इसमें ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। इसमें रेक्टेंगल निकालना है, ठीक है। हेडिंग डालो ना, कैलकुलेशन ऑफ रेक्टेंगल, आयातों की गणना, ठीक है। आज मैं रायपुर जाऊंगा, बुक लाना होगा, किसी को मंगाना होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है, मेरे रायपुर पहुंचने से पहले। अच्छा बुक लिस्ट बार बार पूछते हो ना, बुक लिस्ट क्या क्या लगता है। सबसे पहले इंडियन जीएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सामान्य अध्ययन इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल रहता है। सामान्य अध्ययन अलग अलग मालूम है 6 सब्जेक्ट रहते हैं उसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड इन्वायरमेंट। साइंस अपने आप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो करता है, लेकिन 6 ओवरऑल 6 सब्जेक्ट, ठीक है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संविधान और विज्ञान और एक पर्यावरण, 6 सब्जेक्ट। एक कंबाइन बुक आता है लूसेंट, जिसमें सिर्फ रटने के अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं रहता, तो उसमें आपको समझाएगा नहीं कुछ भी, ठीक है। लूसेंट का ही सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों, ठीक है। तो ये बुक आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। ये सभी के पास होता है। पहला प्राथमिकता इसको पढ़ना है, उसके बाद हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल घटना चक्र आता है, घटना चक्र, जिसमें क्या रहा है, जैसे ऑब्जेक्टिव दिया, सपोज कराची अधिवेशन 1931 में किसकी अध्यक्षता में हुआ, है ना, तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्टिव में आंसर देगा, उसके नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देगा कि वो कराची अधिवेशन में हुआ क्या, क्यों, क्या क्या प्रावधान किए गए, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। ये फॉर्मेट रहता है किसका, घटना चक्र का, ठीक है। तो हर एक लूसेंट बुक होना चाहिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, और हर सब्जेक्ट का घटना चक्र, क्लियर। ये हो गया इंडियन जीएस। फिर मैथ्स में अगर मेरे को पूछोगे तो एच डी यादव बुक अच्छी रहती है, क्यों, उसमें पैटर्न वाइज क्वेश्चन दे दिया हुआ है। सपोज प्रॉफिट लॉस एक चैप्टर है, लाभ और हानि, ठीक है, एवरेज, औसत, तो उस चैप्टर में कितने प्रकार के पैटर्न बन सकते हैं क्वेश्चन, जैसे 10 पैटर्न है, 10 पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो वो 10 पैटर्न को लाइन से प्रैक्टिस करा दिया है, उसके बाद 11वां पैटर्न आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो एच डी यादव की बुक बहुत अच्छी होती है। बाकी उसके अलावा अगर आपके पास पहले से कोई बुक है तो खरीदने की ज़रूरत नहीं, उसी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग, तो रीजनिंग का मैं अभी तक एक ही बुक प्रीफर किया, वो परफेक्ट है ना, परफेक्ट है रीजनिंग। तो उसके अलावा और कोई दूसरा बुक खरीदा नहीं हो तो पहले वो खरीद सकते हो, परफेक्ट का रीजनिंग बुक, ठीक। और क्या था, हिंदी के लिए हरीराम पटेल का खरीद लीजिएगा, अगर सीजी वाकम का एग्ज़ाम दिलाना चाह रहे हैं तो हरीराम पटेल का बुक खरीद सकते हो। कंप्यूटर के लिए भी हरीराम पटेल का कंप्यूटर आता है ना। ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तो भेज देना, कई लोग लिख नहीं रहे हो तो ये रिकॉर्डिंग चलेगा तो उसमें फिर नोट कर लेना, बाद में फिर एक एक जन मत पूछना मेरे को, ठीक है। तो कंप्यूटर का एक हरीराम पटेल का, ठीक है। कंप्यूटर के लिए 4-5 बुक ले लेना, हरीराम पटेल, ठीक है, अरिहंत का आता है, परीक्षा मंथन आता है, ठीक है, जीनियस का एक ऑब्जेक्टिव आता है, और लूसेंट। ये 5 बुक इस पर जोर इसलिए दे रहा हूँ, मतलब एक एक बुक खत्म करने के बाद, ऐसा नहीं कि एक ही साथ 5 ले लिए और एक भी नहीं पढ़े, तो उससे बेहतर है पहले एक लाओ और उसको ख़त्म करो। इसमें क्या होगा, जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या CSEB में 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये 30 में एक भी नहीं छूटेगा आपका। और कंप्यूटर में स्कोर करना काफ़ी आसान है, ठीक है। कंप्यूटर में स्कोर करना काफ़ी आसान है, आपको कंप्यूटर चलाना आता हो मत आता हो
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो रटने का 1 हफ्ते 10 दिन का वो कोर्स है कंप्यूटर, ठीक है। और कौन सा सब्जेक्ट बचता है? इंग्लिश। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए अलग अलग बुक प्रीफर करने बोलूँगा। इंग्लिश में ही एक बुक आता है इंग्लिश इज़ ईजी करके, इंग्लिश, इसमें इंग्लिश को इंग्लिश में ही एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। मतलब आपको जो समझाने का तरीका है वो हिंदी में नहीं करके इंग्लिश में ही समझा दिया है, ठीक है। तो वो हिंदी मीडियम बच्चों को तो शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, है ना। आसान भाषा में ज़रूर है, लेकिन इंग्लिश वाले पढ़े रहते हैं बचपन से इंग्लिश, तो उनको समझ आ जाता है। लेकिन अगर हिंदी बोलोगे तो हिंदी में, मतलब इंग्लिश हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली बात आती है जब, तो लूसेंट का ठीक रहता है और परफेक्ट का भी। इसमें काफ़ी डीप दिया हुआ है, ठीक है। और कौन सा सब्जेक्ट? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के लिए हरिराम पटेल, है ना, उसी का सब्जेक्टिव, उसी का ऑब्जेक्टिव, उतना काफ़ी है। अभी जो लेटेस्ट हरिराम पटेल का खरीदोगे वो काफ़ी रहेगा। करंट अफेयर बहुत लोग सुझाव देते हैं कि करंट अफेयर डेली पढ़ना चाहिए, है ना। कितने भी इंटरव्यूज़ वीडियोस देख लो, है ना। आपको देखो, आपको 1 डे एग्ज़ाम फाइट करना है, मतलब एक जॉब चाहिए, ठीक है। आप CGPSC या UPSC की तैयारी नहीं कर रहे हो, है ना, तो लगातार अपडेट रहो। इससे ये चीज़ मेरे को हजम नहीं होता। जैसे अभी अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी बनाओ, ठीक, उससे क्या लेना देना, अगर आपको अभी नहीं मालूम है तो, है ना, उससे क्या लेना देना। लेकिन एग्जाम हो रहा है उसके 1 दिन पहले सब मालूम होना चाहिए, जितने भी घटनाक्रम हुए। तो कई लोग क्या बोलते हैं कि डेली करंट अफेयर पढ़ो, डेली करंट अफेयर पढ़ो। मेरे को ये लगता है आज का जो करंट अफेयर पढ़ोगे ना, 6 महीने बाद या 1 साल बाद वो काम नहीं आएगा। वो स्टैटिक पोर्शन नहीं होता, डायनेमिक रहता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। तो इसलिए अपना जो ऊर्जा है, अपना जो समय है, लिमिटेड समय है, लिमिटेड ऊर्जा है, उसको ऐसे चीज़ में इस्तेमाल करो जो कभी बदले नहीं। जैसे हमेशा एग्जांपल देता हूँ, हुमायूं के बेटे अकबर, अब वो अकबर के पिताजी चेंज नहीं हो जाएंगे कभी, वो हुमायूं ही रहेंगे, ठीक है। तो इतिहास हो गए, भूगोल हो गए, अर्थशास्त्र हो गए, कई सारी चीज़ ये कॉमन रहते हैं जो कभी चेंज नहीं होते। तो अपनी ऊर्जा इसमें दो पहले। करंट अफेयर जिस दिन एग्जाम हुआ उसके 1 हफ्ते पहले कोई सी भी किताब लेके आ जाना करंट अफेयर्स का, उससे पढ़ लेना, ठीक है। और कोई बुक छूट रहा है या कोई पूछना चाह रहे हो कोई बुक? नहीं, ये चालू तो हुआ था ना। अंधेरा छा गया है। ठीक, चलिए एक आध दो और रेक्टेंगल क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसका निकाल के दिखाओ कितना था। सॉरी 588, ठीक है। सबका उतना ही आ रहा है, ठीक है। 1 + 2 + 3 ये आपका हो जाएगा 28, है ना, इंटू कितना 21, ठीक है। 168 जाएगा, 16 42 588, ठीक है। 588 इतना ही है। क्या हो गया? ब्लर हो गया, अरे क्या हो रहा है? ठीक है, ये वाला बनाओ, ये ऊपर का, ऊपर 5 है, नीचे 3 है। हाँ हाँ, 5 और नीचे 3, 15 6 90 होगा। आए कितना है भाई बताइए?
90 आया। अब दिमाग में ये चल रहा होगा कि हर क्वेश्चन थोड़ी ट्रिक से बनेगा, है ना, नहीं बनेगा। तो इस पैटर्न के बाद देखो 50% आता है जो पहले से ऐसे सिस्टमेटिक फिगर रहते हैं, जो कोई ना कोई तरीके से बन जाते हैं। 50% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनको आपको गणना करना पड़ेगा, वो कुछ भी फिगर दे देता है, तो कैसे करोगे पूछो। ठीक है, तो पहले दिन बताया था ABCDEFG या 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स को नंबर दे देना, उसके बाद गणना करते जाना। ठीक है, यहाँ पे कई सारे फिगर हो गए, मैं हर फिगर को मतलब यहाँ एग्जांपल लेके बना नहीं सकते, लेकिन कुछ एक एग्जांपल मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊँगा तरीका कैसे देखना है। ठीक है, कभी कभार एक गलती क्या करते हैं, बुक में जो दिया है, अगर कोई एग्जाम में एक आध बार बैठा होगा और ऐसे कोई क्वेश्चन आए होंगे, तो सबसे पहला वो बुक में ही गोदागादी करना चालू करते हैं। उसी बुक में ही दिया इतना छोटा सा, इसको इस फॉर्मेट दे देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, इसी में गोदागादी किया, ये क्या है, ये क्या है, उसके लास्ट में पता नहीं चलता कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। अब बाजू वाले को क्वेश्चन देखने का ऑप्शन बनता नहीं है, तो क्या करना, आजू बाजू एक वैसे ही डायग्राम बना लेना, अगर डायग्राम बनाने के लिए मतलब टाइम है तो। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन करना। क्लियर, इतना समझ आ रहा है। अब मैं इसी पैटर्न में ये बोलूँ, इसमें कितने रेक्टेंगल हो गए, ट्वेंटी वन। ठीक है, 21 होंगे। क्यों होगा, देखो इसमें एक तरफ नंबर आया 6 और एक तरफ आया 6। ठीक है, तो 1 + 2 + 3 करके कितना आ गया, 21। ठीक है, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करूँगा 1। ठीक है, तो 21 ही आएगा, है ना। और अल्टीमेटली वो दिमाग ना लगा के सीधा इसको ऐड कर देना। समझ आ रहा है क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इतना है। अब इसी में ही अगर मैं एक और बढ़ा दूँ 7, तो ये क्या आ जाएगा 28। इसको नोट कर लो। ये वाला बनाओ, इसमें कितना है 15। ठीक है, अब देखते साथ बन रहा है। अब अगर मैं कुछ इस प्रकार का फिगर बनाऊं, एक ये बता दिया, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, है ना, कैलकुलेशन वैसा ही होगा। अब मैं इसको कंबाइन कर दूं, ये इसमें बताओ तो कितने रेक्टेंगल है, और कोई ऑप्शन, थर्ड इधर वाला गायब हो गया ना, 215 225 का आदेश है। 36 वहाँ तक सही पहुँचे, लेकिन एक चीज़ देखो यार, ये बार बार रिपीट होगा कि नहीं, 2 बार, एक बार और एक्स्ट्रा रिपीट हो गया तो 36 में 1 माइनस कर देना। समझ आया कैसे, 1 2 3 4 5, इसमें तो आपका कितने रेक्टेंगल हो गए भाई, 15 हो गए। ये वाले में कितने हो गए, 6 16 21 है ना। ठीक है, लेकिन ये वाला बार बार काउंट हो गया ना, 2 बार, एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो गया, तो उसको एक घटाओगे कि नहीं घटाओगे, तो ये 36 माइनस 1, 36 तक ठीक पहुँचे 35। अब इसको अगर मैं ये बीच में घुसा दूँ तो भी वही सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, कोई इशू नहीं समझ आया। देखो ये वाला समझ आया, ये वाला समझ आया। अब इसी को मैं कंबाइन फिगर कर दिया, ये इसमें कितने रेक्टेंगल होंगे बताइए, 15, 5 का 15, इधर कितने होंगे जब 6 है तो 21। ठीक है, तो 15 + 21 ये गया 36। तो ये देखो ना, इंटू कर रहे थे, तो ये ऐसा फिगर थोड़ी है दोस्त, ऐसा फिगर नहीं है ना। समझ आ रहा है इंटू क्यों नहीं कर रहे थे, 215 जो आंसर ला रहे थे। ठीक है, उसमें तो ये वाला फिगर था ना, मैं तो ये वाला पोर्शन पूरा मिटा दिया हूँ। अब समझ आया अनुज। ठीक है, और उसमें भी ये वाला 2 बार रिपीट हो जा रहा है, इस कारण एक हम लोग माइनस कर दिए। इसमें कोई समस्या किसी को, ये वाला बताइए कितना आंसर आ रहा है।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और ये 1 2 3 4 45। देखो 8 तक ऐड करोगे, 28 + 8 36 ये, और 4 तक ये 10 46 -1 45 बन पा रहा है ना, समझा? ठीक है, लेकिन एग्जाम में बिना देखे इसको जा रहोगे ना, अगर कई लोग क्या सोचते हैं रीजनिंग बहुत इजी है, बन जाता है, लेकिन ठीक है ना, बिना पढ़े भी जाओगे 15 में शायद 10 बना लोगे, लेकिन वो एक्स्ट्रा 5 मार्क्स आप कितने कम समय में स्कोर कर सकते हो। तो कई लोग ये गलती रहते हैं, इजी को छोड़ के चले जाते हैं, इजी सब्जेक्ट को। ठीक है, यहाँ ये समझ आए। अब एक होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम शायद समचतुर्भुज बोलते हैं, रेक्टेंगल ही रहता है, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, समभुज या समचतुर्भुज बोलते हैं। ये एक पैरेललोग्राम है। अब मैं इसमें पूछूं रेक्टेंगल कितने होंगे, तो कोई है कि दिख रहा है कि रेक्टेंगल नहीं दिख रहे हैं? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ के पूछता है कि पैरेललोग्राम क्या है, लेकिन इसमें कोई डिफरेंस हुआ क्या, बताओ? ये बस ऐसे तिरछा था, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, है ना? तो पैरेललोग्राम भी पूछे तो उसका भी जैसे रेक्टेंगल का कर रहे थे उसी प्रकार से बनेगा। कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5, कैसे कि 1 से 5 ये आया आपका 15, और इधर 10, 150, समझ आया? क्यों? रेक्टेंगल पैरेललोग्राम दोनों मिलते जुलते फिगर हैं, उसी प्रकार की गणना होगी। लिख लो कैलकुलेशन ऑफ पैरेललोग्राम। कैलकुलेशन ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को एक मिनट, डिक्शनरी है क्या? डिक्शनरी है क्या? ऐसे देखना पड़ेगा। क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम को? इधर समचतुर्भुज ही बोलते हैं ना। और इसको क्या बोलते हैं जो सब तरफ बराबर रहे लेकिन 90 डिग्री रहे? हाँ, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, क्वाड्रिलेटर किसको बोलते हैं? नहीं, क्वाड्रिलेटर नहीं, वो रोम्बस है। क्वाड्रिलेटर 4 साइड होते हैं, बट उसके मुंह कान आड़ा तिरछा रहता है। इसको पैरेललोग्राम क्या बोल रहे हो? हाँ, अच्छा लिख दूँ? अच्छा ठीक है। ठीक, देखो रोम्बस क्या फिगर होता है, जैसे ये हमारा स्क्वायर रेक्टेंगल से मिलता जुलता होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, जो भी बोल रहे हो अभी समचतुर्भुज, स्क्वायर से मिलता जुलता है रोम्बस। ठीक है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं देखा नहीं हूँ, किताब में देख के बता दूंगा आपको क्या नाम है उसका। तो ये होता है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या? सभी 90 डिग्री होंगे और सभी का साइड इक्वल होगा, ये होता है वर्ग स्क्वायर। रोम्बस में क्या है, बस इसको थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं। तो रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस? ये साइड रोम्बस में सब इक्वल रहते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं। पैरेलल मतलब समांतर रहते हैं, ठीक है। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या है, सभी मतलब आजू बाजू के तो पैरेलल रहते ही हैं, समांतर रहते हैं, बट चारों साइड इक्वल नहीं रहते, अपोजिट साइड बस इक्वल रहते हैं, जैसे कि एक आयत में होता है, ठीक है। अब मैं अगर इसमें पूछूं ये वाले मेरे को स्क्वायर बताओ, कैसे करोगे स्क्वायर? जैसे स्क्वायर पूछ रहा हूँ, रोम्बस निकालना है, तो अगर मैं इसको ऐसे तिरछा करूँ, वापस सीधा करूँ, है ना, तो क्या किए थे, एक छोर को दूसरे छोर से मल्टीप्लाई किए थे, तो वैसे स्क्वायर निकला था। तो इसमें अगर मैं रोम्बस भी निकालने जाऊँ तो निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? समझ आ रहा है कि इधर ऊपर से जाने लग गया? नहीं, ठीक है, तो लिख लो नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ रोम्बस समांतर चतुर्भुज, और नीचे लिखना सेम एज कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर, मतलब जैसे स्क्वायर की गणना किए थे वैसे ही उसका भी गणना होगा।
हाँ ठीक है। इसमें निकाल पाओगे कि कितने रेक्टेंगल है? फिफ्टी 50। और कोई इधर? ये वाला 6 है, फिर यहाँ से यहाँ भी ये भी 6 है, और ये वाला 4। 50। इधर 50 है सर। हाँ -2 है। तो 50 आया सभी का, किसी ऐसा कोई नहीं है? क्यों 50 आया? देखो इधर से ये 6 रेक्टेंगल, मतलब 6 तक आएगा आपका 21 रेक्टेंगल, इधर से 21 आएगा, और ये वाला आएगा 10। ठीक है, तो हो गया टोटल 52। अब 52 में से हम लोग 2 घटा देंगे। क्यों 2 घटाएंगे? ये वाला एक कॉमन हो गया, और यहाँ पे एक कॉमन हो गया, मतलब एक बार एक्स्ट्रा दोनों काउंट हो गया, तो -2 हम लोग कर लिए। इस कारण इसका आंसर आएगा 50। ठीक, क्लियर हुआ? इसमें निकालो तो कितने रेक्टेंगल है? ये 1 2 3 4 खंड है, 3 खंड है, 3 3 6 खंड, ये वाला इसमें देखो 4 खंड है, इसमें 3 खंड है, इसमें 6 खंड है। और कोई उम्मीदवार? 13 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई बताइए? आप लोग बताओ कितना रहा है? 34 36 और कोई ऑप्शन? देखो ये कुछ नहीं, ऐसे ये फिगर को बस जोड़ दिया है। मैं बोल रहा हूँ इसको हटा दो, ऊपर वाला बस देखो कितने रेक्टेंगल होंगे। 4 है तो टोटल 10 हुआ। ठीक है 10। ठीक है, अब इसको हटा दो, बीच वाले में कितने हुए? 6। ऊपर दोनों को हटा दो, कितने हुए? 21। ठीक है, तो ये आ गया 10 6 21, अपना कितना आ गया? 37। तो 34 और 36 की तो बातें नहीं आ रही है। उसके बाद 3 और जुड़ जाएंगे। 3 और कैसे जुड़ेंगे? देखो वही बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये तीनों मिला के आपस में ये बड़ा वाला एक रेक्टेंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा? 3 लाइन जोड़ दिए, पहला वो जुड़ा। ठीक है,
उसके बाद ये दोनों आपस में जुड़ के एक रेक्टेंगल बना रहे कि नहीं, और फिर ये दोनों एक मिल के बना रहे कि नहीं, तो टोटल 1 + 40। समझ आया भाई?